अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। एक लड़की 14 साल जिसने एक बयान दिया था कि उसे फ़रोख्त किया गया और उसमें उसकी वालदा भी इन्वॉल्व है। उसे 7 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया और एक शख्स का नाम लिया जा रहा था ज़फ़र अब्बास। इस वक्त वो शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ये अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं इस हवाले से कि इसमें हकीकत क्या है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ़ कराइए। जी, मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है। क्या काम करते हैं? जी, मैं प्रॉपर्टी का और इलेक्ट्रॉनिक सामान का लेन देन करता हूँ। कौन सी जगह? जी, मेन पीर दाई पे और बराकाऊ में मेरा प्रॉपर्टी का लेन देन। अच्छा, ये मामला क्या था? एक बच्ची जो है वो मंजर आम पे आई, उसने एप्लीकेशंस दी, उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने 7 लाख रुपए उसकी वालदा को दिया और उसको ख़रीदा है। ये क्या मामला क्या है? सर, पहली बात तो ये है कि मेरी खुद बेटी है एक 10 साल की। मैं कभी ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकता। अल्लाह को आज़ा नाज़र जान के मैं कुरान पाक पे हलफ रख के ये बात कहूँगा, ना मेरी कोई ऐसी डील हुई, ना कोई मेरी ऐसी बात हुई। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सदाकत से 11.5 लाख रुपया लेने। ये कौन है सदाकत? ये इस बच्ची का मामू है, ठीक है। वो मेरे पास काम करता था, अभी भी कर रहा था। और उसके अलावा शौकत इसका मामू है, वो भी मेरे पास काम करता था। उससे भी मैंने पेमेंट लेनी है, मेरे पास सबूत प्रूफ मौजूद हैं। किस चीज़ की पेमेंट लेनी? वो मेरे पास आया था कि मुझे बकरों का काम करवा दो। मैंने उसे 4 लाख रुपया दिया था। कब की बात है? ये तकरीबन 5-6 माह पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको एक गाड़ी लेके दी। वो कहता मैं गाड़ी चलाऊँगा, ठीक है। वो भी मेरे पास सबूत मौजूद है। इनका एक भांजा हमाद, वो भी मेरे पास काम करता है। इनका एक बड़ा भाई लियाकत हसन अब्दाल से, वो भी मेरे पास काम कर रहा है। ये तकरीबन एक घर के 6-7 फर्द मेरे पास काम करते हैं। जब मैंने इनको ये पेमेंट शेमेंट दी तो वो मुतालबा किया वापसी के लिए, तो इन्होंने इस बच्ची को मिसयूज़ करके मेरे ख़िलाफ़, वो मेरी बेटियों की जगह है। अल्लाह को आज़म नाज़ जान के मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं, ना मैंने किसी से ये बात की है, ना मैं ये जहाँ मर्जी मुझे ले जाए मैं तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी कोई ऐसी बात किसी किस्म की भी इनके साथ नहीं होगी ना। मुझे ये बताएं, टोटल कितने पैसे आपने लेने थे इस बच्ची के मामू से? इस बच्ची के मामू से एक तो 11.5 लाख का मेरा स्टाफ मौजूद है ऑलरेडी, वो मैं इंशाल्लाह आपको भी दे देता हूँ, ठीक है, चेक कर लें। दूसरा शौकत से है जो है वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपये है। तो ये एक झूठ का बलंदा है, मुझे नुकसान बचाने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, ताकि ये पेमेंट जो है ना वो ना अदा करनी पड़े, ठीक है। तो सर वो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा। बकाया इनका एक ग्रुप या पूरा बना हुआ जो कि शरीफ आदमियों की इज्जतें उछाल के ना तो अपने आप को जो है ना ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे बटोरते हैं। सिर्फ इसके अलावा इनका बैकग्राउंड चेक कर लें, थानों में रिकॉर्ड चेक कर लें, ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कुछ आप बता दें, क्या इनके मामुओं पे क्या कोई FIR है? ये सर इन्होंने मेरे पिछले दिनों पहले सबसे स्टार इन्होंने किया कि साइबर क्राइम में मेरे खिलाफ एक FIR दी, ठीक है, दरख्वास्त दी, एप्लीकेशन दी इन्होंने। मैं वहाँ पे गया उसको डिफेंड करने के लिए, तो उन्होंने मेरा ID कार्ड भी मारा, उनका भी चेक किया। वहाँ पे ये 376 का इख्तियारी निकल आया 2018 का। इसकी बात कर रहे हैं? ये सदाकत। अच्छा, 376 मतलब ज्यादती करने का? जी, ये इस तरह की FIR इनकी निकली, वहाँ रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ पे वो कराल थाने वाले इसको ले गए, ठीक है। यहाँ से साबित होता है, आगे जाके चेक कर लें और भी इनके रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो औरत कह रही थी कि उसकी खाला अफशीन ताहिर कि ये मंशियात का, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, जहाँ से मर्जी तसल्ली कर लें। मैं तो सादा सिगरेट तक खुद नहीं पीता, ना मेरा इस तरह का। हाँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम करता हूँ। वो इनके घर के 6-7 फर्द मेरे साथ काम करते रहे, ठीक है। इनके भाई मेरे साथ काम करते रहे, इनके घरों को मैं मजदूरियाँ भेजता हूँ। ये जो अभी सदाकत अली था अब्बासी, वो मेरे पास पार्किंग में, ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, काम कर रहा था। मैं उसको सैलरी दे रहा था 35,000 रुपया, खाना पीना दे रहा था, हर चीज़ उसको दे रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का पलंदा है। वो मेरी बच्ची जो है मेरी बच्चियों की जगह, आरजू मेरी बेटियों की जगह पे है। तो मुझे कोई शौक नहीं पड़ा, ना मैं, मेरी खुद 2 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की, ना मुझे किसी से कुछ लेना ना कुछ देना। सिर्फ और सिर्फ ये मेरे वो पेमेंट अदा ना करने का इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, आगे उस बच्ची को रख के इस्तेमाल कर। अच्छा, आपने एक और नाम लिया बच्ची के मामू शौकत का। जी जी, उसका थोड़ा सा बताएं, वो क्या, उसका क्या किरदार रहा है? उसका किरदार है ये रहा जी, जब इसका भाई सदाकत मेरे पास काम कर रहा था, वो बच्ची जब आई है तो इसकी बच्ची की वालदा ने मुझे कॉल की कि भाई मेरी बेटी वो मुझे वापस नहीं कर रहे, तो उनसे कहें। मैंने शौकत को कॉल की, मैंने शौकत को कॉल की, यार ये तुम्हारी सिस्टर की बच्ची है यार, उसको वापस करो। कोई मामला तो ऐसा नहीं है कि माँ के पास महफूज नहीं है, आपके पास जो है। उसने कहा यार ये मेरा मामला नहीं है, मेरी अम्मा का मामला है। मैंने कहा बच्ची से बात करवा दे। उन्होंने कहा जी अम्मा कहीं उसको ले गई, अम्मा कल आएंगी। मैंने कहा अम्मा से बात करवा दे। उसने कहा जी नहीं। शाम को उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारी अम्मा जो है वो कह रही है कि हमने बच्ची नहीं उसको बहन को देनी वापस। अगले दिन इनकी वालदा ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, बच्ची से खुद मेरी बात करवाई है। अगर मैं खरीद रहा था तो ये फिर मेरी बच्ची से बात किस लिए करवा रहे हैं? बच्ची से बात करवाई है। मैंने उससे पूछा बेटा
तुम्हारा क्या मसला है वालदा के साथ, क्यों तुम उनके साथ ये कह रही हो? उसने कहा जी मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी नानों के पास रहना चाहती हूँ, तो लिहाजा आप उनका साथ मत दें इस काम में, तो ना किसी को फ़ोन करें। मैंने कहा ठीक है बेटा, मुझे उसने कहा आप बड़े चौधरी ना बने। मैंने कहा ठीक है बेटा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं चौधरी बनने की, आपकी मर्ज़ी है, मैं आपकी वालदा को कहता तो वो जाने और आप जाने। तो उसके बाद उन्होंने FIR कराई, नहीं कराई, इन्होंने दरखास्तें दी। मुझे तो मीडिया पर पता चला कि मेरे खिलाफ ये बयान दिया हुआ है, तो मैं उसकी वजाहत के लिए हर फोरम पे जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं राइट पे हूँ, मैं हल्फन ये कह रहा हूँ कि वो मेरी बेटियों की जगह, मेरा कोई नहीं उसके साथ। ये एक सिर्फ झूठ का पलंदा इन्होंने तैयार किया है 11.5 लाख ना अदा करने के। जो मेरे पास ई-स्टाम्प मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास प्रॉपर, बैंक ट्रांसफर एक्शन जो है वो शौकत के पास मैंने की हुई है, वो भी मेरे पास मौजूद है।